हाँ जी बेटा। तो हम लोगों ने अपना कैश बुक का चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के बाद लास्ट आप लोगों का लेक्चर होगा ये। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कैश बुक का मीनिंग देखा था, कैश बुक किसका बच्चा था, ये सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, उसमें से हम लोगों ने सिंगल कॉलम खत्म कर लिया था, डबल कॉलम भी खत्म कर लिया था। डबल कॉलम का सिर्फ एक आखिरी कॉन्सेप्ट पेंडिंग है आप लोगों का, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेनिंग वाला पॉइंट। मैंने उसके बाद आप लोगों को वो सारे एग्जांपल्स भी करा दिए, सारे के सारे आप लोगों को मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना करके नोट्स भी दे दिए ताकि आप लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फिर एक क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन करते हैं आज, उसके बाद हम लोग फिर करेंगे अपना रिटेनिंग वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। चलिए बेटा, फॉर्मेट रेडी करो और क्वेश्चन ही वाला निकालो, आप लोगों की बुक में चेक करो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये वाला, जिसके अंदर ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 12,000। ठीक है, चलो डालो हेडिंग क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ डबल कॉलम कैश। हम लोगों को ये सारे ट्रांजेक्शंस बेटा पुटअप करने हैं कहाँ पे, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। अच्छा, मैंने वो सारे पॉइंट पढ़ा थे जीएसटी वाले, याद है सारे पॉइंट, इनपुट आउटपुट सारे पॉइंट्स याद है? ओके, चलो जी। मार्च 1 2008, बताओ जरा, कैश बैलेंस कितना गिवन है, 12,000, और बैंक बैलेंस कितना गिवन है, 36,000। जरा मुझे बताना कहाँ पे लिखोगे तुम लोग इसको, कैश बैलेंस को 12,000 और 36,000? डेबिट साइड। डेट क्या दे रखी है पहले आप लोगों को, लिखो उसमें March 1 2008, March 2008, अब डाल दो 1। बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस पीडी। कैश का कितना बैलेंस दे रखा था, 12,000, और बैंक का कितना बैलेंस दे रखा है, 36,000। तो आई थिंक ये लिखने में तो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। आओ सेकंड पॉइंट पे, कह रहा है कैश्ड अ चेक ₹15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन कैश ₹12,500। याद करो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, कैश चेक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि एक चेक हमारे को बेटा मिला होगा और उस चेक को हम लोगों ने कहाँ पे डिपॉजिट करवाया होगा, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। इसका मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अंदर, यानी कि डेट नंबर 2 में, क्या, टू चेक इन हैंड। लोड टू चेक इन हैंड, कितने का चेक था वो, चेक था अपना ये 15,000 का। लो जी, पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में कैश में, बैंक में आ जाएंगे 15,000। उसके बाद आप लोगों को एक बात और बोली गई है, और हम लोग क्या क्या 12,500 की सैलरी भी पे कर दी कैश में। कहाँ दिखाओगे, सैलरी पे करना, यहाँ दिखा दोगे आप लोग क्या, बाय सैलरी, साथ साथ नोट करते जाओ। हाँ जी, डेट दो ही डालेंगे आप लोग, ऊपर लिखेंगे पहले March 2008 और फिर डेट डालेंगे 2। कितना पे किया कैश में, 12,500। लो जी, बैंक खाली हो जाएगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, क्या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आउट ऑफ बैंक अकाउंट ₹3,000, डिस्काउंट हो गया 100 रुपए। सोच के देखो, एक बंदे ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर बेटा पैसे जमा करवा दिए हैं, कितने रुपए, तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब वो पैसा मिला किससे मुझे, सुनील सेठ से। तो डेट है आप लोगों के पास 4 तारीख, 4 तारीख को लिख दोगे बेटा आप लोग यहाँ पे, क्या, टू सुनील सेठ। कितना अमाउंट है, 4,000। तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, 3,000 4,000, ओके 3,000। कितना आएगा, 3,000। आ जाइए आगे पॉइंट पे, कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर अ चेक ऑफ ₹9,500 और चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 12 मार्च। 10 चेक को कैश चेक आप लोगों को मिला है, लेकिन आपने इसको कहाँ पे कब डिपॉजिट करवाया, 12 तारीख को। तो मुझे ये बताओ, क्या 10 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 10 वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो 10 वाली ट्रांजेक्शन कहाँ लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, नोट में लिखनी पड़ेगी नीचे, डेटेड 10th ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब उसके बाद जरा मुझे बताना, वही 9,500 वाला चेक डिपॉजिट कब हुआ, आप लोगों का 12 मार्च को डिपॉजिट हुआ है। बताना जरा कब, क्या लिखोगे आप लोग, पैसा आप लोगों के हाथ में आ गया होगा, मतलब 12 तारीख को। या लिखूंगा बेटा मैं टू चेक इन हैंड। चेक करो जरा, क्या ये किसी का चेक था क्या, किसका चेक था ये, कस्टमर का। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा बेटा कस्टमर। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मार्क्स नहीं कटते, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी। कितना है, 9,500। लो जी, इतना क्लियर हो गया। नहीं, मैं मार्क्स नहीं करता इसके, वैसे मार्क्स कटते भी नहीं इन चीजों को लिखने में। आगे देखो, क्या था, बैंक डेबिटेड ₹20 एट कलेक्शन चार्जेस। मैंने कहा था ना कल, याद में था, मैंने कहा था कि जब भी बैंक आपके अकाउंट से कुछ डेबिट करेगा ना, मतलब वो आप लोगों के अकाउंट से पैसे काट रहा है। हाँ,
12 तारीख की है। लिखिए कौन सी है इसके बाद। अच्छा ये ट्रांजेक्शन तो 10 तारीख की है, ये वाली कह रही है, ये वाली 12 तारीख की है ना, जो बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ है जो। बेटा वो तो नॉर्मल इन्होंने हमारे को बता दिया है, यहाँ पे देख क्या डेट लिखी है इन्होंने, 11। हाँ तो फिर वो चीज है। ठीक है, तो 10 तारीख वाली ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। बैंक चार्जेस कितने काटे बैंक ने बताओ। हाँ कलेक्शन चार्जेस है बेटा, वो कलेक्शन चार्जेस लिख दोगे। तो 10 तारीख को लिखोगे आप लोग यहाँ पे बाय कलेक्शन चार्जेस। बताओ पैसे कितना कटेगा। 20 रुपए कट जाएंगे किससे, बैंक से। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, फिर क्या लिख रहा है, कह रहे 11 तारीख को देखो क्या है, कह रहे गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 6,000 रुपए बाय चेक ऑफ रुपीज 5900। क्या मतलब है, 100 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया या लिया। अच्छा बताना जरा ऊपर गोविंद था कौन, डेटर था या क्रेडिटर था। चेक कर लो डेटर था या क्रेडिटर था। कह रहा है गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट। पहले तो देखो बेटा, हम अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम गोविंद है, हमने अपनी ट्रांजेक्शन की है। कह रहे गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 6,000 रुपए बाय चेक ऑफ रुपीज 5900। क्या मतलब है, अपन उसने अपना अकाउंट क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। कितने रुपए में सेटलमेंट कर दिया, 6,000 वाला अकाउंट था और सेटलमेंट कितने में कर दी, 6900 में कर दी। तो बताओ मैंने पेमेंट दी होगी या ली होगी। बेटा हमने पेमेंट की होगी। 6,000 वाली चेक की पेमेंट हमने कितनी कर दी, 5900 रुपीज, क्योंकि गोविंद हम लोग होंगे, हमने तो अपना अकाउंट सेटल किया होगा। तो कितने रुपए में सेटल कर दिया हमने अपना अकाउंट, 6,000 किसी को देने थे, हमने सिर्फ 1500 में अपने अकाउंट को सेटलमेंट कर दी। क्लियर हो गया। अब बताओ हाथ से पैसा गया होगा या आया होगा, गया होगा ऑब्वियसली। डेट क्या है, 15 तारीख। तो बताना जरा क्या लिखोगे बाय, पैसा गया या आया है, गया किसको गया। और वो कह रहा है वेट 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 वेट, उल्टा बोल गए हम लोग, हाँ उल्टा बोल के रुक जाओ। हाँ वेट, ये देखो नीचे लिखी हुई है ना वाली बात, रुक जाओ। हाँ आया है, कोई पर्सन होगा इसके अंदर हमारा गोविंद नाम का, और उसने ना अपना अकाउंट सेटल कर लिया 6,000 रुपए बाय चेक ऑफ रुपीज 5900 का। और वो चेक बेटा हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया 15 मार्च को। सोच के देखो, 4 क्या 15 तारीख की, 11 तारीख को एंट्री होगी कि 11 तारीख की नहीं होगी, 15 तारीख की एंट्री होगी, जो कि क्या लिखोगे तुम लोग बेटा, टू साइड में। हाँ तो यह लिखोगे आप लोग 15 तारीख को टू चेक इन हैंड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गोविंद का चेक था वो। अमाउंट बताओ कितनी, अमाउंट 5900 रुपीज। चलो आगे। हाँ जी अब देखो क्या कह रहे सेटल्ड रवीज अकाउंट ऑफ रुपीज 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपीज एज डिस्काउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज 6,000 एंड द बैलेंस इन कैश। दिमाग लगाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। दिए आपने, कह रहे सेटल्ड रवीज अकाउंट। हाँ जी ये भी कौन था हमारा, डेटर्ड। रवि का अकाउंट हमने सेटलमेंट कर लिया, कैसे कर लिया भैया, 8200 रुपए हम लोगों को क्या लेने थे उस बंदे से, लेकिन हमने उसको क्या किया, ले भाई तू 200 का डिस्काउंट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 8200 लेने थे, 200 का क्या दे दिया उसको, डिस्काउंट। तो कितना पैसा मिलना चाहिए, 8,000 मिलना चाहिए। अब उस बंदे ने क्या किया, 6,000 का तो दे दिया मेरे को चेक, लो भाई 6,000 तो दे दिया मेरे को चेक से, और 2,000 उसने मेरे को किसी से दिए है, कैश में दे दिए। पहले तो ये चेक करो यार, क्या चेक वाला जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो गया या नहीं हुआ, सेम डे चेक करो फटाफट से। क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नीचे, चेक करो इन्फॉर्मेशन है कोई, ना कोई भी नहीं है। तो क्या मान के काम करेंगे कि सेम डे बैंक में, सेम डे हम लोगों ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, डेट चेक करो क्या थी, 16 तारीख। 16 को लिखेंगे हम लोग बेटा टू रवि। 6,000 रुपए किससे आ गए, बैंक में, और 2,000 रुपए किससे से आए हैं, कैश में आए थे। हाँ हमने उसका अकाउंट सेटल कर लिया ऑब्वियसली। अब आगे पढ़ो, 17 तारीख की बात। कह रहे विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000 रुपए एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज्ड रुपीज 12,000 एंड द बैलेंस टेकन बाय द ओनर। सोच के देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैसा निकला है या नहीं निकला, और किस चीज के लिए निकला है। 12,000 रुपए का तो हमने खरीद लिया टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट, और 3,000 रुपए वो अपना प्राइवेट अपने घर ले गया। इसका मतलब टोटल पैसा निकाल दो यहाँ पे। डेट क्या दी, डेट है 17 तारीख। लो जी यहाँ लिखोगे, एक तो तुम लोग लिखो बेटा यहाँ पे बाय टाइपराइटर अकाउंट, या फिर बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ब्रैकेट में टाइपराइटर। अब इसको तरीके से तुम दो तरीके से एंट्री कर सकते थे, पहले इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन सकती थी,
फिर हम लोग क्या कर सकते थे, से फर्नीचर जो भी हमने खरीदना था या खरीद लेते, जो भी कर लेते। दो काम क्यों करने हैं, बात वही पढ़नी है। एक ट्रांजेक्शन खाम खा एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तुम लोग अपनी यार। मैंने कल क्या कहा था, जब एक ही लाइन के अंदर बात लिख रखी हो तो उसको एक ही में काम किया करो, दो बार करने की रीड नहीं होती उस चीज को। ठीक है, कॉन्ट्रा नहीं करने बेटा, कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते थे, बट काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके अंदर भी। मतलब पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर ड्रॉइंग्स वाली एंट्री करनी पड़ेगी, फिर टाइपराइटर को परचेज करने वाली एंट्री करनी पड़ेगी। बात तो वही पड़ेगी ना इसके अंदर भी। तो पहले लिख दो आप लोग टाइपराइटर अकाउंट, पैसा कितना कटेगा अकाउंट से, 12,000 का। हाँ, टाइपराइटर अकाउंट कितना कटा, 12,000। और फिर क्या आएगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट सेम डेट को लिखेंगे, 17 तारीख। कितना कटा है, 3,000, तो यहाँ लिख दो 3,000। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 8,000 रुपए। क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अच्छा, पैसा लेना है या देना संजय को, हमने संजय से 8,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि हमारा कौन है, वो डेटर है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक। बताना जरा, बताना जरा। देखो, 8,000 रुपए हमने उस बंदे से लेने थे, 8,000 रुपए हमने इस बंदे से लेने थे, लेकिन 500 रुपए का तो ये डिस्काउंट वो ले गया था, सामान वापस कर गया था। मतलब हमने एग्जैक्टली कितने रुपए लेने थे से, 7,500। फिर बैंक ने नोटिफाई किया कि भैया आपका तो संजय का चेक था ना, वो डिसऑनर हो गया है। तो मतलब इसका मतलब 19 तारीख को हम लोगों ने वो चेक डिपॉजिट करवा दिया होगा। हमने 19 तारीख को वो चेक बेटा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा, क्योंकि बैंक प्रोसेस करने में 3 दिन का टाइम लेता है। बैंक प्रोसेस करने में 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। अगर आपने सेम डे बैंक में चेक दिया है ना, तो वो कभी भी प्रोसेस नहीं होता सेम डे, 2 दिन का टाइम लेता ही लेता है बैंक। अब बैंक ने कितना कब बताया उसको, 22 तारीख को, तो मतलब 19 तारीख को वो बैंक चेक में जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा ना। तो 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो तो उस बंदे ने प्रोवाइड की कि भैया इस चेक में तो बैलेंस ही नहीं है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है, काटो वहां से पैसा। इसलिए वो चेक क्या हो गया, डिसओनर हो गया। तो इसका मतलब 19 तारीख को मुझे एंट्री करनी पड़ेगी टू संजय अकाउंट, या टू संजय। कितने का चेक मिला था संजय से मुझे, 7,500 का चेक। हाँ, चेक मिल गया मुझे, मैंने तो बैंक में भेज दिया। अभी तक डिसऑनर थोड़ा ना हुआ, इस तारीख तक तो, अब तो मुझे पता ही नहीं डिसऑनर हुआ है या नहीं। अब आओ आगे, अब आ जाओ 22 तारीख पे। 22 तारीख को बेटा बैंक ने मेरे को नोटिफिकेशन दे दी, सर जो संजय का चेक आपने हमें दिया था ना, वो तो क्या हो गया है, डिसओनर। अब बताओ जरा, डिसओनर के केस में क्या बताया था, जो एंट्री तुम लोग आने की करते हो ना, उसकी रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। तो क्या लिखोगे बताओ, 19 तारीख को लिखोगे आप लोग बाय संजय। हाँ सॉरी, 22 तारीख को लिखोगे आप लोग बाय संजय, चेक डिसऑनर। बताओ कितने रुपए, 7,500 बैंक में आ जाएंगे। हाँ जी, और क्या था, 22 तारीख में ही लगे ना सीडी ये चार्जेस भी, तो बाय बैंक चार्जेस कितने लगे हैं, 20 रुपए बस। चलो जी, आगे बताइए। हाँ जी बताइए फटाफट से, 24 तारीख में एंट्री। एक चेक इशू किया बेटा हम लोगों ने, 3,000 रुपए का। किसको इशू किया है, अशोक को, एज एडवांस अगेंस्ट अवर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000। सोच के देखो, मैंने क्या किया, एक चेक इशू करके दे दिया, चेक काट के दे दिया, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। किसने काट के दिया, मैंने ना एक बंदे से फर्नीचर खरीदना था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो हमारे वंश की दुकान है फर्नीचर की, तो मैंने इसको फोन पे ऑर्डर किया, मैंने कहा सर मुझे ना फर्नीचर चाहिए। कहता है सर ऐसे फर्नीचर हम देते थोड़ा ना है, पहले आप थोड़ा सा पैसा एडवांस भेजो, ताकि मैं पक्का पता लग जाए, रियलिटी पता लग जाए कि हाँ आप खरीदना चाहते हो। एडवांस दे दो, हम आपका फर्नीचर भिजवा देते हैं। अब सोच के देखना जरा, एक्चुअल में क्या आएगा, रीजन क्या है पैसे देने का, फर्नीचर है। तो इसका मतलब हम लोग एंट्री करेंगे बेटा 24 तारीख को बाय फर्नीचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बस हम लोग ये एडवांस है, एडवांस। हाँ, तो बाय एडवांस कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। लो जी, 3,000 रुपए का एडवांस। क्लियर हो गया, क्योंकि आज हमारे हाथ से चेक कितने कटा है, पैसे कितने कटेंगे, 3,000 कटेंगे, 5 थोड़ा ना कटेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न्ड चेक।
कुछ नहीं करना। हमने पता है इसको क्या बोला था, 5,000 का सामान टोटल बन गया था। कहता सर पैसा कुछ एडवांस भेजो तभी मैं अपना बंदा भेज देता हूँ। उसने क्या किया, अपना बंदा भेज दिया, मैंने इसको 3,000 पहले दे दिए थे। मैंने कहा भाई सामान भेजो, सामान बाद पैसा बाद में दूंगा बाकी का बचा हुआ, लेकिन आगे के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी मुझे, तो मेरी तरफ से अभी कितना पैसा घटा है 3,000, इसलिए मैं 3,000 की बात बताऊँ। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। बता जरा, संजय से एक तो पैसे लेने दे 7,500 रुपीज, साथ में उसने क्या किया, अपना बैंक चार्जेस का पैसा मुझे दे दिया। देखो 7,500 तो ये दे दिया उसने मुझे, और 20 रुपए ये दे दिया, मतलब एग्जैक्टली मुझे संजय से कितना पैसा मिल गया होगा, 7,520 रुपए। तो बताना कहाँ दिखाऊं इसको मैं, टू संजय दिखा देता हूँ, 24 तारीख, सॉरी 25 तारीख को, 25 तारीख को दिखा दूंगा टू संजय, पैसा मुझे मिल गया कितना, 7,520, सॉरी हाँ कैश मिला ना 7,520 का। नेक्स्ट पढ़ो फिर लास्ट। गुड्स 12,000 रुपए की परचेज की थी श्याम सुंदर से ऑन 15, ये क्या है इंस्टेंट, पता नहीं समझ नहीं आ रहा यार, 15 ऑन 15 इट्स पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। ऑब्वियसली रिकॉर्ड होएगी भाई, पेमेंट तुमने आज की आज ही कर दी है। तो 12,000 रुपए तुम लोगों ने सामान खरीदा, और 5% का तुमने उसको सीडी भी दे दिया। सीडी कितने का कटेगा, 600 रुपए का। 12,000 तुमने लेने थे, 600 कट गए, तो 11,400 रुपए की तुमने क्या कर दी होगी पेमेंट, और पेमेंट कटी कहां से है, चेक से कटी है। क्या लिखोगे, बाय परचेज, डेट क्या डालोगे, 26 तारीख, 26 तारीख को लिखोगे बेटा तुम लोग बाय परचेज अकाउंट, कितना 11,400, 11,400 आएगा बेटा। नेक्स्ट बताओ, पेड टू मनोहर बाय चेक, क्या लिखोगे, सिंपल बाय मनोहर, डेट क्या है 28 तारीख, बाय मनोहर, कितना बनेगा 8,000 है ना, लो जी 8,000 रुपए पेमेंट कर दी मनोहर को, चेक से किया। कह रहे कैश सेल हमने कर दी 80,000 रुपए की, उसमें से 60,000 रुपए बैंक में आ गए, सिंपल सिंपल लिख दो यार। डेट क्या थी 29, क्या लिखोगे वर्ड, टू सेल्स अकाउंट, 60,000 कहाँ पे चले गए बैंक में, और कैश कितना बचा होगा 20,000 रुपए का। फिर बताओ, कह रहे बैंक ने बेटा कलेक्ट कर लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बेटा बैंक ने कलेक्ट कर लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अरे सुनो बेटा जी, सुनो ध्यान से, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स। मतलब क्या हुआ, या तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, डिविडेंड का एग्जांपल दिया था ना, शेयर्स के ऊपर हमेशा क्या मिलता है, डिविडेंड, डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिलता है, हमेशा इंटरेस्ट। जैसे मान लो मैंने ना किसी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के अंदर ना अपना पैसा लगा रखा है शेयर्स में, तो बता वहां से मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह मिलेगा ना। अब वो डिविडेंड कलेक्ट कौन करेगा, बैंक करेगा, किसके भी पे, मेरे भी पे। तो पैसा मेरे अकाउंट में आया या गया है, आया है। कलेक्टरशिप यहाँ पे कलेक्शन चार्जेस नहीं है, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट। अब वो मेरा पैसा था ना, तो पैसा आया है, बिल्कुल वो मेरे घर आके थोड़ा ना लेके जाएगा यार, वो पैसा बैंक में डालेगा। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये तीन चीजें आती है सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटीज मतलब शेयर से याद रख लो। हाँ बिल्कुल आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। डेट क्या आएगा 30 तारीख, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितने मिले थे 300, बैंक में आएंगे। अब आ जाओ बेटा लास्ट पॉइंट जिसका नाम है रिटेनिंग वाला पॉइंट, ये जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो कह रहे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आखिरी पॉइंट रहता है अपना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000 रुपए। वो पता क्या कह रहा है, कहते सुनो भाई, जितना पैसा भी तुम्हारे हाथ में आज पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द डे, हमें अपने गले में ना सिर्फ और सिर्फ कितना रखना है, ओनली एंड ओनली 10,000 रखना है। अगर इससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है, एक्सेस ऑफ 10,000 से ज्यादा है, तो एक काम करो भाई, इसको कहां डिपॉजिट करवा दो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा कर। क्या है भाई, अगर 10,000 से ज्यादा है ना, तो एक काम करो उसको क्या कर लो, बैंक में डिपॉजिट करा दो। पहले मेरा क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ है, बंद करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, अप्रोच मैं बताऊंगा कैसे करना है, इसको जल्दी निकालो। लिसन इधर, पहले काम करो, पहले काम करो फटाफट, यहाँ लिखो पहले टोटल रिसीट्स, जल्दी लाइन डाल के सिंगल लाइन लगाओगे, और नॉर्मल लिखोगे यहाँ पे टोटल रिसीट्स,
कितना आएगा? 4 किसका, कैश का? 414520। और इधर का कितना आएगा? यहाँ तो सीधा सीधा आ ही जाएगा। टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स 12,500 की। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना, 20 रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए प्लस 7,500 प्लस 20 रुपए प्लस 3,000 प्लस 11,400 प्लस 8,000। यहाँ का टोटल आएगा 44,940। कोई गलत तो नहीं है ना? ये ठीक है, 41,520 वाला पॉइंट। बैंक का पता कितना आएगा? 14, ओके 200, यानी कि 1,43,200 आएगा। इतना ठीक है। अब बेटा जी, ये जो रिटेनिंग वाला पॉइंट है ना, इसके लिए मैं बनाऊंगा एक छोटा सा नोट। पहले मुझे ये बताओ, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, चेक करना जरा कैश में। 41,520, ठीक है जी। बताओ जरा टोटल पेमेंट्स कितनी हुई है, बताओ टोटल पेमेंट्स कितनी हुई है? 12,500। बताओ इस टाइम पे बेटा हमारे पास एक्चुअल कैश इन हैंड कितना पड़ा होगा? 31,520, ओके। 41,520 माइनस 12,500, 29,020। ये हमारे पास बैलेंस आज के दिन पड़ा होगा, बैलेंस। हाँ या ना? मेरे क्वेश्चन ने क्या कहा था? सुनो भाई, हमें सिर्फ अपने बैंक में कितना रखना है? 10,000 रखना है अपने कैश में। बाकी जो भी एक्सेस है ना, उसको डिपॉजिट करवा दो। अब जरा सोच के देखो, इस टाइम गले में कितने पैसे पड़े हैं? 29,020। हमें रखने कितने हैं? रिटेन लिखोगे बेटा यहाँ पे, रिटेन। कितना रिटेन करके रखना है? 10,000 का रिटेन करके रखना है। तो कितना डिपॉजिट करवा दोगे? 19,020। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताना जरा, मैंने कुछ बताया था? जहां पे भी बेटा बात आ जाए डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री विल बी पास्ड। अब जो कॉन्ट्रा एंट्री करनी है ना, वो यहीं पे करनी है, इसके नीचे ही करनी है। देखो 19,020, बताना जरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा। तो यहां लिख देंगे बेटा 19,020, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। फिर लिखोगे आप लोग कैश का बैलेंस कम हो गया, 19,020। क्या लगाना पड़ेगा? सी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सी लगाना पड़ेगा। अगर पैसा तुमने लिखा है बैंक में, तो क्या यूज करोगे? वर्ड टू कैश अकाउंट। अगर तुमने पैसा लिखा है बैंक में, तो क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। तो ये लिखना सीखो। दोबारा बताता हूँ, रिपीट करता हूँ फिर से। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। ये बताओ टोटल कैश अपने पास आया कितना था? 41,520। टोटल खर्चा हुआ कितना था? 12,500। मैंने क्या किया, 41,520 टोटल था, उसमें से 12,500 हमने खत्म कर दिया, हटा दिया। तो आज के दिन गलने में कितना पैसा पड़ा होगा? 29,020। हमें अपने पास बचा के कितना रखना था? 10,000 रुपए। कितना रह गया? 19,020। जो पेंडिंग रह गया उसको क्या करो? डिपॉजिट कर दो बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट करने के लिए सोच के देखो क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस तो बढ़ाना पड़ेगा और कैश बैलेंस को कम करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। कॉन्टेंट्री बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अब जरा यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, ये दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये दोनों साइड क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। हाँ या ना? अब मैंने आप लोगों से कहा बैंक का बैलेंस तो बढ़ाना है, मतलब बैंक को तो क्या करना है? पॉजिटिव, इसलिए मैंने डाल दिया पैसे बैंक में। और कैश का बैलेंस क्या होना है? कम होना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? कैश का बैलेंस कम कर दिया, चेक कर लो, नेगेटिव कर दिया। और कॉन्ट्रा एंट्री मैंने लिखनी क्या सिखाई थी? अगर पैसे तुमने लिखे हैं बैंक में, तो उसका रीजन क्या था? कैश जमा हुआ है। अगर तुमने पैसे काटे हैं कैश में, तो उसका रीजन क्या है? पैसा बैंक में निकला है। समझ में? हाँ हाँ, अब दोबारा होगा टोटल। अब बताओ। हाँ, सी जो लिखना है वो एलएफ में लिखना, सी। नहीं बेटा जी, मैं सिखा रहा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो? अब देखो ध्यान से, पहले ज्यादा वाला बैलेंस कौन सा आएगा? कैश का डेबिट वाला ही होगा ऑब्वियसली। तो पहले सिंपल वाला बैलेंस बंद करो, ये वाला ट्रिपल लाइन से। क्या लिखोगे? 41,520। सेम बैलेंस यहां लिख दो। कितना? 41,520। अब बताना आज के तुम्हारे हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है? वही जो तुमने बचा के रखा था, कितना? वही 10,000। तो यानी कि यहां पे तुम लोग लिख दोगे
बाय बैलेंस CD। मतलब इस 41520 में से अगर आप लोग ये दोनों वैल्यूज बेटा हटाओगे ना तो कितना आएगा, वही सेम बच के आएगा 10,000। अब ऐसे बेटा बैंक की कर लो। बैंक में टोटल कौन सा आएगा, डेबिट का ज्यादा आएगा। दोनों को प्लस कर लो पहले तो, कितना बनेगा 143200 प्लस 19020, टोटल कितना बनेगा 162220। और यहां भी लिख दो बेटा बैंक में आप लोग 162220। इसमें से माइनस कर दोगे 44940 को, तो बेटा ये बच के आएगा 117280। 117280। लो जी हमारा क्वेश्चन ऐसे होएगा खत्म। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ बोलो। पहले टोटल रिसीट्स, फिर टोटल पेमेंट्स, फिर क्या करेंगे आगे, सिंपल ही है बस। जितना बैलेंस बचा करके उसकी काउंटर एंट्री पास कर देंगे, फिर से बंद कर देंगे क्वेश्चन को नीचे। समझ आ गया। इसके 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, तब जाके समझ में आएंगे, वरना दिक्कतें रहेंगी रहेंगी। जो भी अमाउंट ये बचाने के लिए बोलता ना, तो वो माइनस कर देता और वही बच के आएगी एट द एंड। ठीक है, रिटेनिंग का मतलब यही है कि आज हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ पड़ा है। ठीक है, बाकी हम लोग करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।